सब कुछ सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जो नियंत्रण से बाहर हो उसे आजाद कर दो, चाहे वह हालात हों और चाहे फिर इंसान। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। तुला राशि के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आपको एक बात मैं बता दूं कि इस वीडियो को मात्र सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि आप इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस किए बिना ध्यान से सभी महत्वपूर्ण विषयों को समझें, क्योंकि जून महीने में होने वाली ग्रह गोचरी स्थिति के आधार पर तुला राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हमने विस्तृत चर्चा करी है। और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हैं सभी विषयों को और इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार योजना बनाकर आप कार्य करते हैं, तो तुला राशि वाले जातकों, यकीन मानकर चलिए कि जून के महीने में आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। सकारात्मक स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में जरूर होगा। तो आपसे अनुरोध है, ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर की, यानी नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे जून के महीने में तुला राशि वाले जातकों को। तो दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच स्थिति में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, तो जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में किसी से झगड़ा या कहा सुनी की नौबत आ सकती है। इसका प्रभाव साफ तौर पर आपको आपके नौकरी के ऊपर दिखाई दे सकता है। इससे हम आपको बता दें कि बेहतर बनाने के लिए कहा सुनी वाद विवाद की स्थिति से बचने का पूरा प्रयास करें। दोस्तों, जब आप ये बात समझ गए हैं कि विवादित स्थितियां नौकरी के मामले में आपके कार्यक्षेत्र में बन रही हैं, तो देखिए क्या होता है कि आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। कई बार हम बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, मान लीजिए हम टू व्हीलर से जा रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हुए अपना किनारे किनारे जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला लापरवाही पूर्वक आ रहा होता है और ठोक देता है। दुर्घटना हो गई, क्षतिग्रस्त हम हो गए, जबकि हम सावधानी पूर्वक जा रहे थे। ठीक ऐसे दोस्तों, आपके सामने स्थितियां आपके कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगी। आप नहीं चाहेंगे कि विवादित मुद्दा बने, लेकिन अगर सामने वाला कोई जबरदस्ती अब विवाद कर रहा है, फालतू की बकवास कर रहा है, तो फिर वहां तो बोलना ही पड़ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर कोशिश करें कि आप वाद विवाद और व्यर्थ की उलझनों में ना पड़े तो अच्छा है। तो थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे। अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष करने के बाद ही आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, तुला राशि वाले जातकों, लगातार मेहनत करते रहें, मेहनत के लिए तैयार रहें। आपके ऊपर काम का दबाव भी देखने को मिल सकता है। 7 तारीख से मंगल महाराज दसम भाव से निकलकर एकादश भाव में आएंगे, तो यह समय आपके नौकरी के लिए फिर अच्छा होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि धीरे धीरे करके स्थितियों में सुधार आना प्रारंभ होगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य और सहयोग मिलेगा। दोस्तों, ये बात आप जानते होंगे कि जैसे ही मान लीजिए दो
पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे तरीके से दोनों में आपस में प्रेम है, दोनों सेम जगह पर जॉब करते हैं, बराबर सैलरी है, तो दोनों के अंदर बड़ा प्रेम रहेगा, बड़ा स्नेह रहेगा, एक दूसरे के सुख दुख में वो दोनों पड़ोसी बहुत जल्दी खड़े होंगे, बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि वहीं अगर एक पड़ोसी अपना बिजनेस व्यापार करके कुछ अपने नौकरी में ही अच्छा कार्य करके अगर प्रमोशन प्राप्त कर ले, वह बड़े पद पर चला जाए, फिर देखिए कि बगल वाला पड़ोसी किस प्रकार से जलन की भावना रखता है। ऐसा होता है, ये कोई कहने की बात नहीं है, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें कि आप अपने खुद के काबिलियत पर विश्वास रखें, खुद के कार्यों पर फोकस करें, कौन क्या कह रहा है इसके आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, तो आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप खुद के जो है तो ऊपर विश्वास रखकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। नौकरी में तनख्वाह में वृद्धि होने की भी संभावना नजर आएगी, आपकी सैलरी में भी वृद्धि होने की संभावना देखने को जरूर मिल सकती है। 22 तारीख से बुधदेव आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आप अपनी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने की संचार शैली को बिल्कुल इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप उत्तम प्रदर्शन कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार जरूर कर पाएंगे, वहां से व्यापारिक जातकों को भी काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, जो लोग बिजनेस और व्यापार करते हैं, शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि ऐसे संकेत दे रहे हैं कि 7 तारीख को फिर आपके एकादश भाव में भी चले जाएंगे, मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बिजनेस व्यापार को लेकर बहुत अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। हालांकि शुरुआती समयावधि में थोड़ा सा आपको अपने प्रयास को बढ़ाने की, अपने नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है, और जैसे ही आप के लिए स्थितियां धीरे धीरे करके बदलती नजर आए, तो समयावधि में आप अपने व्यापारिक जीवन में काफी अच्छा लाभ और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसलिए प्रारंभिक समयावधि में मेहनत करने से बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। शुरुआत में समस्याएं आएंगी, लेकिन दूसरे ही सप्ताह से, इस महीने के दूसरे ही सप्ताह से आपका व्यापार उत्तम गति और दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आप अपने व्यावसायिक करियर में काफी अच्छी उन्नति प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो तुला राशि वाले जातक को नौकरी और व्यापार को लेकर स्थिति अच्छी है। कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, कुछ समय अवधि का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी जाने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो जून के महीने में देखा जाए, आपके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। केतु महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। धन आगमन के अच्छे योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिलता रहेगा। वहीं बृहस्पति महाराज 9वें भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आप सही निर्णय ले पाने में सफल होंगे, और इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति स्वयं ही बढ़ती हुई चली जाएगी। आर्थिक स्थिति में जो है तो इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, जून 2025 मासिक राशिफल के अनुसार यदि हम बात करें तुला राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन की, तो यहां पर मंगल महाराज 7 तारीख से आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब से आपकी आमदनी में इजाफा होने का और भी अच्छा प्रबल योग बनेगा। यदि आप नौकरी करने वाले जातक हैं तो आपको वेतन में वृद्धि की पूर्ण संभावना देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। व्यापार करने वाले जातकों को प्रथम सप्ताह के बाद उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि इसके लिए आपको देखने को मिल रहा है कि ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ी पापड़ अवश्य बेलने होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि उसका लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई चली जाएगी। पंचम भाव में राहु के विराजमान होने से आपका बार बार मन करेगा कि आपको शेयर बाजार का रुख करना चाहिए। इस समय अवधि में तुला राशि वाले जातकों को आपको लग सकता है कि शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो वहां से जो है तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, और निश्चित रूप से यह महीना आपके शेयर बाजार के लिए लाभकारी
रहेगा, लेकिन जिन फील्ड में थोड़ा सा अनुभवी लोगों की सलाह लेकर चले, यानी उस फील्ड के जो सीनियर हैं उनसे जानकारी लेकर ही आप बड़ा निवेश करें तो लाभ को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, अन्यथा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सोच समझकर निवेश करें, सोच समझकर इस दिशा में आगे बढ़ें, यही सलाह हम आपको देते हैं। सावधान रहना और सावधान होकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब 15 तारीख को सूर्य महाराज अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद का यानी कि महीने के उत्तरार्ध का जो समय है, शेयर बाजार में निवेश करने से कुछ और अच्छी सफलता आपको प्रदान करने वाला होगा। आपको शेयर बाजार में कामयाबी भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से देखा जाए आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं तुला राशि वाले जातकों अच्छी रहेगी। नौकरी और व्यापार से मुख्य रूप से आपके जीवन में आमदनी के स्रोत देखने को मिलेंगे। आप दैनिक अन्य कार्यों को भी करके अपनी रोजगार को, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसे जाने वाला है। यदि हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो उसके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। समय समय पर थोड़ा सा प्रेम संबंध में जो लोग जातक हैं तुला राशि के, उतार चढ़ाव से भरा महीना गुजरेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के दिल की बात कहने से पहले ही कई बार सोचेंगे कि उनका व्यवहार कुछ रूखा सा हो सकता है। इस प्रकार की स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। माने वो अपने दिल की बात, अपनी भावनाओं को आपके सामने खुलकर रख नहीं पाएंगे और आपके मन में नकारात्मक सोच बनती हुई चली जाएगी। ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें कि थोड़ा सा तुला राशि वाले जातकों समय का भी इंतजार आपको जरूर करना चाहिए। पंचम भाव में पूरे महीने राहु महाराज भी विराजमान रहेंगे और आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वह प्रयास असफल होगा। यानी आपका जो प्रियतम है शायद आपसे असंतुष्ट रहें। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालेंगे, कुछ ना कुछ नोकझोंक की स्थिति निर्मित करेंगे। महीने की शुरुआत में दसम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी और 7 तारीख के बाद जब एकादश भाव में चले जाएंगे तो पंचम भाव को जरूर मंगल महाराज देखेंगे। तो जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है, ऐसी स्थिति प्रेम संबंध में तनाव और टकराव के भी स्थिति का निर्माण कर रही है। अब कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों तुला राशि वाले जातकों, प्रेम के मामले में यदि आप प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो ध्यान रखिए कि पार्टनर का बदलता हुआ व्यवहार और उनकी मानसिक स्थिति ये कहीं ना कहीं ग्रहों के कारण प्रतिकूल है। व्यक्तिगत वो नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ करें, लेकिन ग्रहों के कारण थोड़ा सा प्रेम जीवन में नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो सामंजस्य, संयम बनाते हुए एक दूसरे को समझते हुए चलने का आपको पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर भी होगी और कहते हैं कि अमृतमयी दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपके रिश्ते को संभालने का पूरा काम करेंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो ग्रहों का भी सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान जरूर देना होगा, जरा सी बातों पर मुंह ना फुलाएं, लड़ाई झगड़े की वजह बिल्कुल भी ना बने। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर विवादित स्थितियां बननी है, अवॉइड कर दें, तुरंत एक झटके में खत्म करें। ऐसा आपको बनाकर चलना होगा तो आपके लिए अनुकूल स्थिति रहेगी। अन्यथा अगर आप विवादों में उलझेंगे, अगर आप अपने आप को भाई जब दोनों लोग नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो फिर स्थितियां विपरीत भी होती हुई नजर आ सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहित जातकों के लिए सप्तम भाव में लगभग पूरे महीने शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जून का महीना विवाहित जातकों के लिए प्रेम संबंध और अपनत्व को बढ़ाने वाला होगा। आप रोमानियत भरे पल व्यतीत करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। आप अधिक से अधिक समय अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करना पसंद करेंगे। आपके मन में रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आप कनेक्ट रह सकें। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आप फोन के माध्यम से उनसे बात करते हुए घुलते मिलते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, शुभ रहेगी। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन साथी कामकाजी हैं तो कार्य क्षेत्र में भी उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस आपके ऊपर कर रहे हैं, तो जिसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए उन्हें संभालना होगा। अगर आप महिला पार्टनर हैं या तो अगर आप विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर का
बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना, उनको समझना और उनके मानसिक स्थिति में जो है तो उनको मानसिक संतुष्टि प्रदान करना, मतलब आप अपनी बातों के माध्यम से, अपनी हरकतों के माध्यम से उन्हें खुश रखें, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा तुला राशि वाले जातकों। इस प्रकार से अगर आप उनका सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपने काम को भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भी देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर बात करें तो प्रेमी जातकों को थोड़ा सा सतर्क और वैवाहिक जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए पारिवारिक जीवन की चर्चा करते हैं। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, जून के महीने में यदि हम आपके पारिवारिक जीवन को देखें तो यह महीना परिवार के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम सामान्य कह सकते हैं रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 10वें भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। आपकी राशि पर भी उनकी पूर्ण दृष्टि बनी रहने वाली है, जिसके प्रभाव से संबंधों में समस्याएं आएंगी। पारिवारिक रिश्तों में कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपकी वाणी में कड़वाहट और गुस्सा भी देखने को मिलेगा। परिवार में माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। पिताजी का व्यवहार थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी समयावधि में हो सकता है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। 7 तारीख को मंगल महाराज एकादश भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा करके सुधार होना प्रारंभ होगा। शुरुआत में थोड़ा सा आपको ख्याल पारिवारिक जीवन का रखना चाहिए। फिर आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के काफी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 अगस्त से बुध महाराज आपके 10वें भाव में जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में संतुष्टि और खुशी का भाव देखने को मिलेगा। आपके परिजनों के बीच सामंजस्य अच्छा बनेगा। 4थे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में आलस्य को त्याग कर काम करने पर ध्यान देने वाले ऐसे सारे लोग एक्टिव होंगे। कहने का मतलब माताजी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर घर में खुशी आएगी, यानी उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसी के साथ घर परिवार में एक आनंद और उल्लास का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि आपकी राशि और 3रे भाव पर और 5वें भाव पर होने के कारण भाई बहनों का भी अच्छा खासा सहयोग प्राप्त करते हुए उनके साथ आप मधुर संबंध बनाते हुए नजर आएंगे। संतान को लेकर भी जो समस्याएं आ रही थी उसमें कमी देखने को मिलेगी और जो है तो खुशियां जल्द ही आपको प्राप्त होंगी। तो कुल मिलाकर बात करें, पारिवारिक जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बेहतरीन परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, यह महीना स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। थोड़ा सा समझिएगा जरूर। आपको जो है तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने 7वें भाव में बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे। ऐसे में आपके स्वास्थ्य को बली बनाएंगे। वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर अच्छी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आपकी जो अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पिछले समयावधि से चल रही थी उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन 5वें भाव में राहु महाराज का उपस्थित होना यह दर्शाता है कि आपके खान पान और अपनी आदतों की वजह से, लापरवाही भरे रवैये की वजह से पेट से जुड़ी हुई दिक्कत आपको हो सकती है। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि भी पूरे महीने बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 5वें भाव पर बनी हुई है। तो ग्रहों के इस प्रकार के संयोजन, राहु का भी प्रभाव आपके बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो निर्धारित कर रहा है कि आप अपने सेहत के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने खान पान का तो उचित ध्यान रखें ही, वाहन आदि चलाते समय सतर्कता रखें और जो है तो कोशिश यह भी करें कि किसी भी प्रकार की उलझन भरी, यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी घटना में या ऐसी जगह पर बिल्कुल भी सम्मिलित होने की कोशिश ना करें जहां से आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जहां से आपको जो है तो मानसिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे लोगों से आप दूरियां बनाकर ही रहें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों, जून के महीने में ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये तो ग्रह स्थिति का प्रभाव है। अब आपका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में कितना अच्छा है। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग व्यवस्थित दिनचर्या अपनाते होंगे, कुछ लोग अपने खान पान का, अपने रूटीन का पूरा ध्यान रखते होंगे, तो उनके लिए स्थितियां बेहतरीन भी बनेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ नकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे, लेकिन जो लोग लापरवाही भरे तरीके से अपना रवैया बनाकर रखे हैं उनको संभलना होगा, समझना होगा। याद आप इस बात को जरूर रखिए कि ये जो प्रेडिक्शन होती है, ये जो भविष्यवाणी है, ये तुला राशि वाले जातकों के लिए जून के महीने की एक सामान्य ग्रह स्थिति के आधार पर जो है तो चर्चा है।
अब बहुत सारे लाखों लोग तुला राशि के होंगे, तो इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सी बात आपके लिए जरूरी है, किस बात का आप ध्यान रखें, इससे आप क्या सीख ले सकते हैं, क्या अपने जीवन में इन बातों से क्या आप सावधानी रख सकते हैं, इस पर फोकस करते हुए प्रयास करें। जो घटनाएं, जो चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही हैं, उनको आप ये समझकर छोड़ दें कि शायद ये किसी दूसरे के लिए सलाह होगी, ये किसी दूसरे के लिए जानकारी है। समझ रहे हैं बात को? यानी आप इससे सीखने वाली चीज़ों को ही, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उन्हीं बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए उपाय की चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जो जातक हैं जून के महीने में क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए उपाय रहेगा शुक्रवार के दिन से शुरू करके प्रतिदिन सफेद गाय की सेवा करनी चाहिए, उन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। यानी शुक्रवार के दिन, खास तौर पर शुक्रवार से ही शुरू करें और प्रतिदिन करें, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक रोटी खिला सकते हैं, घर की बनने वाली मुख्य रोटी गौ माता को खिलाएं, या कुछ हरी घास, हरा चारा, कुछ भी उन्हें खिलाएं रोज, तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना और श्री दुर्गा स्तुति करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा तुला राशि वाले जातकों। बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिलों का शाम के समय में दान करना बेहद शुभ होगा। इसी के साथ बुधवार के दिन किन्नरों को कोई वस्तु भेंट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, यह उपाय आप कर सकते हैं। इसी के साथ तुला राशि वाले जातकों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करके आगे आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।